कस्टमर। हेलो कस्टमर, ये वीडियो में हम आपको मूवी केबल सॉफ्टवेयर का फुल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे। अगर आप यहाँ देखेंगे तो फ्रंट एंड डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा, जहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको बेसिक फॉर्म में दिखाई देगी। सबसे पहले आपका टोटल कलेक्शन अमाउंट है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर आपका डेली कलेक्शन है जो आप हर दिन कलेक्ट करेंगे अपने कस्टमर से। उसके बाद ड्यू अमाउंट है जिसके बेसिस पे आप हर महीने टोटल कलेक्शन जो आपका ड्यू है वो यहाँ पे दिखाई देगा। ऑलराइट, और उसके बाद अगर किसी कस्टमर ने कंप्लेन रेज किया है तो यह कंप्लेन में दिखाई देगा आपको। ओके, इसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो एक पैक एक्सपायरी रिपोर्ट है। ये वो रिपोर्ट है जो बेसिकली आपको ये बताता है कि इन एक्सपायरी डेट में कितने कस्टमर्स हैं, वो कौन कौन से कस्टमर्स हैं जिनका पैक ख़त्म हो रहा है। और जब आप इस नंबर पे क्लिक करेंगे जहाँ पे HTB लिखा है, अगर उस नंबर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको वो कस्टमर्स दिखाएगा जो उस पर्टिकुलर डेट पे एक्सपायर हो रहे हैं। फिर आप उन्हें वहीं से रिन्यू कर सकते हैं। ओके, फिर आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे सो आपको यहाँ पे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखेगा कि आपके टोटल एक्टिव सेट टॉप बॉक्स कितने हैं, जिसके बेसिस पे आप अपने कस्टमर को चार्ज करेंगे हर महीने। उसमें से कितने टेम्प्रेरी डिस्कनेक्टेड हैं, जो अभी तो डिस्कनेक्टेड है बट बाद में आपसे जुड़ जाएंगे वापस, और एक कस्टमर है जो परमानेंटली आपका सर्विस छोड़ चुका है। सो ये इन्फॉर्मेशन आपको बेसिक यहाँ पे दिख जाएगी आपके फ्रंट एंड डैशबोर्ड में, जो आपके बिजनेस का ओवरऑल पिक्चर आपको दिखाता है। इसके बाद हम पहली चीज़ आपको जो करना होगा वो होगा कस्टमर को ऐड करना होगा। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ लेफ़्ट साइड में जहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, हम कस्टमर के ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे कस्टमर के ऑप्शंस दिख रहे होंगे। राइट, आपको सिर्फ ऐड कस्टमर और व्यू कस्टमर पे ही कंसंट्रेट करना है। ऑलराइट, तो कस्टमर ऐड करने के लिए आप कस्टमर पे जाएंगे, ऐड कस्टमर पे। सो एक ऑप्शन और एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपनी सारी कस्टमर की इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, जैसे वो किस एरिया का है, उसका कस्टमर ID क्या है, नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, एड्रेस क्या है। ऑलराइट, इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर कोई कस्टमर आपका ऐसा है जिसका ऑलरेडी पैसा ड्यू है, उसने पे नहीं किया है और आप उसको यहाँ सॉफ्टवेयर में ऐड कर रहे हैं, तो उसका जो बैलेंस ड्यू है वो ओपनिंग बैलेंस में आ जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद अगर आपको बाकी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है या फिल कर सकते हैं, बट कंपलसरी नहीं है। जब आप नीचे थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है और मेन इन्फॉर्मेशन है जो आपको फिल करनी है, जहाँ पे आप सेट टॉप बॉक्स की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, उसका मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, व्यूइंग कार्ड नंबर, सर्विस स्टेटस, सेट टॉप बॉक्स एक्टिवेट कब किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भरेंगे। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन सब्सक्रिप्शन स्टार्ट डेट और सब्सक्रिप्शन एंड डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पे आप कस्टमर से पैसे चार्ज करेंगे हर महीने और उसको रिन्यू करेंगे। ऑर्डर, तो सब्सक्रिप्शन स्टार्ट डेट आप जैसे ही डालेंगे तो सॉफ्टवेयर अपने आप 1 महीने का एंड डेट पकड़ लेगा। सो सपोज अगर मैं यहाँ पे 1 तारीख का डेट डालता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट जो एंड डेट हो जाएगा वो 30th ऑफ दैट मंथ हो जाएगा, 30 तारीख उस दिन का। राइट, इसके बाद नीचे इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे आप कस्टमर कौन कौन से पैक ले रहा है और कौन कौन से चैनल्स ले रहा है वो ऐड करेंगे। हमारे पास बेसिक पैक है, MSO बुके है, ब्रॉडकास्टर चैनल है, पे चैनल है, अदर है। ऑलराइट, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो सारे चैनल्स के नाम यहाँ पे आ जाएंगे जो हर पैक में है। आप उसको सेलेक्ट करके ऐड पैक कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐड पैक करेंगे तो टोटल अमाउंट यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ यहाँ पे नीचे जाके ऐड कस्टमर करना है। जैसे ही आप ऐड कस्टमर पे क्लिक करेंगे आपका कस्टमर जो है ऐड हो जाएगा सॉफ्टवेयर में। अब इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि आप कस्टमर को कहाँ पे देखेंगे सारे उनकी इन्फॉर्मेशन को। तो आप लेफ़्ट साइड पे जो कस्टमर का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे फिर से, और नीचे जो है व्यू कस्टमर, क्विक व्यू कस्टमर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये एक डैशबोर्ड ओपन कर देगा जहाँ पे आपकी कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। कस्टमर का नाम क्या है, स्टेटस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, उसका ड्यू अमाउंट कितना है, मंथली कितना उसको आप रेंटल दे रहे हैं, पैक डिटेल्स दिखाई देगा, और उसका लास्ट पेड अमाउंट और लास्ट पेड डेट क्या है।
ओके, सो ये इन्फॉर्मेशन है जो आप ज़्यादा यूज़ करेंगे अपने कस्टमर के बारे में जानने के लिए और उन्हें रिन्यू करने के लिए या उनसे पेमेंट लेने के लिए। ओके, सो अब अगर आपको कस्टमर को रिन्यू करना है तो वो कैसे होगा, आपको यहाँ राइट साइड में ब्लू कलर में एक्शन का बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। आप इनमें से उनको उनसे बिल दे सकते हैं, उनको रिन्यू कर सकते हैं, उनका पैक जो है उसे चेंज कर सकते हैं, चैनल्स ऐड कर सकते हैं, चैनल्स रिमूव कर सकते हैं, राइट, और आप कस्टमर को इनवॉइस भेज सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन भी है जहाँ पे आप कस्टमर को एडिट कर सकते हैं, उसे रिबेट दे सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं, बट ये सारी फीचर जो है आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा बिल कलेक्ट करना, उसका सब्सक्रिप्शन रिन्यू करना, उसके पैक, उसके चैनल्स को एडिट करना और उसे इनवॉइस देना। ऑलराइट, तो यहाँ से आप ये सब कुछ कर सकते हैं। ओके, जब आप कस्टमर को ऐड कर देंगे तो आप क्या करेंगे, हर महीने आपको अगर देखना है कि मेरे कौन कौन से कस्टमर्स हैं जिनसे पेमेंट आया है कि नहीं आया है, किसको सर्विस देना है, किसको सर्विस नहीं देना है, तो आप क्या करेंगे, आप लेफ़्ट साइड में जो नीचे एक ऑप्शन है रिपोर्ट्स करके, आप रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आ जाएगी, आपको सिर्फ 2 रिपोर्ट पे ध्यान देना है, कलेक्शन समरी और कलेक्शन रिपोर्ट, और एक और रिपोर्ट है अनपेड कस्टमर रिपोर्ट। सो आप क्या करेंगे, आप कलेक्शन रिपोर्ट पे जाएंगे। जब आप कलेक्शन रिपोर्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके कस्टमर की सारी डिटेल्स आ जाएंगी, उन्होंने कौन कौन से कस्टमर्स हैं जिन्होंने पे किया है, नहीं किया है, या पार्टली पे किया है, 50% पे किया है, जो भी है वो सारी रिपोर्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी। आप क्या कर सकते हैं, आप इसे एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपने किसी कलेक्शन एजेंट को देख सकते हैं जिसके बेसिस पे वो पैसा कलेक्ट करके लाएगा। ओके, मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि ये सब तो मैंने आपको मैनुअली कैसे करना ये बताया है। ओके, हमारे सॉफ्टवेयर में 2 ऐप है, एक LCO के लिए एजेंट और ओनर्स ऐप है, और एक कस्टमर के लिए पेमेंट करने का ऐप है। ओके, सो क्या होता है, जब कोई कस्टमर आपको पे करता है या एजेंट आपको रिकॉर्ड करता है ऐप में कि उसने पैसा कलेक्ट कर लिया है, तो आपके कस्टमर सेक्शन में जब आप व्यू कस्टमर में जाएंगे तो उनका बैलेंस जो है, बताता हूँ, उनका बैलेंस जो है यहाँ पे 0 दिखाई देगा। तो सपोज अगर मैं नीचे आऊँ और ये कस्टमर है धनपाल सालियान जिसके 236 रुपये हैं जो ड्यू है, अगर मान लीजिए उसने या तो डायरेक्टली आपको पे कर दिया है ऑनलाइन फैसिलिटी के थ्रू, या फिर आपने किसी एजेंट को कलेक्ट करने के लिए भेजा है और उसने हमारे ऐप में रिकॉर्ड किया है कि इस कस्टमर ने पे कर दिया है, तो जैसे ही वो रिकॉर्ड होगा यहाँ पे ये बैलेंस 236 बैलेंस जो 236 रुपये का बैलेंस है ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे लास्ट पे डेट अपडेट हो जाएगी। तो ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपको मैनुअली कोई काम नहीं करना है, आपका पूरा पेमेंट रिकॉर्ड करेगा, सारी कस्टमर की डिटेल्स रिकॉर्ड करेगा। ऑलराइट, अगर आपको कस्टमर डायरेक्टली ऑनलाइन पे कर रहा है बैंक अकाउंट में तो वो चीज़ भी यहाँ पे अपने आप अपडेट हो जाएगी। ऑलराइट, आपको सिर्फ इतना करना है कि हर महीने के एंड में रिपोर्ट्स में जाना है, रिपोर्ट्स में जाने के बाद कलेक्शन रिपोर्ट में जाना है और देखना है कि कौन कौन से कस्टमर्स हैं जिन्होंने आपको पे किया है, कौन कौन से कस्टमर्स जिन्होंने पे नहीं किया है, और उनके बेसिस पे आपको उन्हें रिन्यू या सर्विस डीएक्टिवेट एक्टिवेट करनी है। ओके, इसके अलावा आखिरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि आप अपने कस्टमर के कंप्लेंट भी मैनेज कर सकते हैं। कैसे, मैंने आपको बताया है कि हम आपके कस्टमर को एक ऐप देते हैं जिसके थ्रू आपको पेमेंट कर सकते हैं वो, बट पेमेंट के साथ साथ कस्टमर जो है अपनी कंप्लेंट्स और रिक्वेस्ट भी आपको डायरेक्टली रेज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, वो ऐप में जाके जैसे ही कंप्लेंट रेज करेंगे, यहाँ लेफ्ट साइड में जो कंप्लेंट ऑप्शन है नीचे मैं जहाँ दिखा रहा हूँ आपको माउस, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारी कंप्लेंट्स आ जाएंगी आपके कस्टमर्स की। ऑलराइट, आप इन कंप्लेंट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन कौन से कंप्लेंट्स है जो आपके कस्टमर से आए हैं, उनका आईडी है, कंप्लेंट आईडी है। ओके, आप इस सारी कंप्लेंट्स को एजेंट को असाइन करके रिजॉल्व कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं कि कंप्लेंट्स ख़त्म हो गई है या कंप्लेंट्स अभी भी चल रही हैं। अरे तो ये सॉफ्टवेयर ये बेसिकली काम क्या करता है, आपका जो भी केबल का बिजनेस है, केबल का पेमेंट है, आपके कस्टमर को मैनेज करना है, ड्यू डेट मैनेज करना है, आपके कस्टमर्स को देखना है कौन कौन से कस्टमर्स हैं जिन्होंने पे नहीं किया है। ऑलराइट, ये सब चीज़ मैनेज करता है आपके लिए और आपका पूरा बिजनेस एक जगह ऑर्गेनाइज करके रखता है।
ओके, सो ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन है मूवी केबल सॉफ्टवेयर का। अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी आपको कंप्लेंट है या आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कॉल कीजिए, हम वो आप कंप्लेंट आपके लिए रिजॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपका दिन अच्छा जाएगा।